जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवं पदमपयातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में श्री व्यास जी नारद जी से जो संवाद हुआ और अपनी मन की खिन्नता को उन्होंने बताया। श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना करने के विषय में जो सलाह ब्रह्मपुत्र नारद जी के द्वारा दिया गया उसको मान करके श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, भागवत महापुराण के 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि आत्मा रामास्य मुनयो निर्गंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्न हेतुकी भक्ति मित्थम भूत गुणो हरे। भगवान श्री नारायण की अहेतुकी भक्ति के लिए, हरि की अहेतुकी भक्ति के लिए हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान वादरायण, हरि के गुण में लगे हुए मन वाले बादरायण व्यास जी आद्यगान महात्माख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय, उसी में लग जाते हैं। किसमें? भगवान के उस नित्य विषय ध्यान में कि भगवान की चरणारविंद को ही विषय मान करके उनकी सेवा में लग जाते हैं। भगवान की सेवा क्या है? भगवान के चरणों में मन को लगाकर उनके स्वरूप का ध्यान करना, यही भगवान की सेवा है, नित्य सेवा है। आगे कहते हैं परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्णो कथोदयम्। परीक्षित की क्या कथा है? परीक्षित के विषय में बताइए। राजर्षि परीक्षित जो राजाओं में राजर्षि थे, एक राजर्षि दुष्यंत के लिए आता है, फिर दूसरे राजर्षि के रूप में परीक्षित ही हैं। धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर को भी राजर्षि नहीं कहा गया, लेकिन परीक्षित को राजर्षि कहा गया। क्यों कहा गया? इसका कारण था, बड़ा धर्मात्मा राजा। ऐसा राजा आज तक पूरी पृथ्वी पर नहीं हुआ। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा धर्मपरायण, धर्म को मानने वाला, धर्म से चलने वाला राजा नहीं हुआ। कहते हैं कि यथा मृधे, कथा बता रहे हैं कि यथा मृधे कौरव सृज्ययानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु बृकोदरा विद्यगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यथा मृधे घटना तब की है जब महाभारत का 18वां दिन भी समाप्त हो गया था। बड़े बड़े महाभटों को इस युद्ध में वीर गति की प्राप्ति हो गई थी। वीर गति को प्राप्त होने वाले सब वीरों में दुर्योधन की बात आती है। दुर्योधन को कहते हैं ब्रिकोदरा विद्ध गदा भीमर्ष। और ब्रिकोदर उस भीम के द्वारा
गदा के प्रहार से भ्रंश किया गया जगन्नदेश वाला, अर्थात जिसकी भगनोर दंडम, उर्दंड यही जांग की दंड, हड्डी को तोड़ देने से धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र का बेटा निश्चित रूप से बहुत ही दुखी था। इस दुख की अवस्था में जब बड़ा बड़ा चील कौए पास आते, मरा जान करके, लेकिन वो जीवित था, तो चील कौओं को हाथों से इधर उधर करता। इस दुर्दशा को देख करके द्रोणाचार्य का एक पुत्र था, एक ही पुत्र था,